वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो अभी हम लोग बात करते हैं लेक्चर 4 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी देखने इससे पहले स्टेबिलिटी का मतलब समझते हैं। स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा इनवर्स होता है। चार्ज ऑन दो केस बनता है, एक तो चार्ज ऑन सेम एटम और चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। स्टेबिलिटी को देखने के लिए जितना भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है इसी से बनेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सोच समझ के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट है, ये स्टेबिलिटी का ये पॉइंट है, बस इतना ही। उसके बाद स्टेबिलिटी का अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच पता चल जाता है। चार्ज ऑन द सेम एटम, पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करना है। उसके बाद चार्ज ऑन सेम एटम है तो देखो कि कहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, अगर सेम एटम है तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस चेक करना है, तो उसमें इफेक्ट्स लगा के चेक करेंगे। अगर चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है, चार्ज ऑन सेम एटम है, ये तो हो गया। चार्ज ऑन डिफरेंट एटम है तो सेम पीरियड अगर रहेगा तो ईएन से चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर ईएन। ठीक है, और सेम ग्रुप होगा तो साइज से चेक करेंगे, ग्रुप में साइज और पीरियड में ईएन। तो चार्ज ऑन डिफरेंट एटम का केस ये हो गया। और एक और बात ध्यान में रखना है, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसी को यूज करके अब हम लोग एक और केस देखते हैं। एक और बात, 3 बात ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं। Any orders like stability, SD constant, basic constant, we should always go through this sequence। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये हमें हमेशा इस तरह से जाना होगा। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, जैसा कि पहले स्लाइड में डिस्कस किए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट का। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमेशा जो होता है, बैक बॉन्डिंग का केस हमेशा पहले आता है रेजोनेंस से। बैक बॉन्डिंग का केस तो पता ही है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और बगल में लोन पेयर होना चाहिए, आपस में बैक बॉन्डिंग होता है। रेजोनेंस पता है, हम लोग पढ़ चुके, रेजोनेंस पढ़ चुके। ठीक है, एरोमेटिसिटी पढ़ चुके, रेजोनेंस पढ़ चुके, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके। अब इस सबका यूज करके, इसीलिए टॉपिक का नाम है यूज एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। और हमेशा जो ऑर्डर रहेगा ये रहेगा, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने का तरीका। ए से होता है एरोमेटिसिटी, आर से रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन में हमेशा अल्फा एच काउंट करके इसमें चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन का क्या सिस्टम है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बोकैटायन रहेगा तो उसको कौन स्टेबल करेगा, कार्बोकैटायन रहेगा तो उसको प्लस आई देने वाला स्टेबल करेगा और माइनस आई अनस्टेबल करेगा, ऐसे करके। ठीक है, एरोमेटिसिटी अगर आएगा तो एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर सबसे कम एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि ये बॉन्ड है CH3 और X, इससे जुड़ा हुआ है कोई भी हैलोजन या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अपना जो सारा इलेक्ट्रॉन है, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, और ये बाहर निकल जाता है और बाहर निकलता है नेगेटिव साइन के साथ। सॉरी, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप X ग्रुप लेके चला गया। ठीक है, तो अभी अनस्टेबल है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे। इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये तो खुद भिखारी है, तो इसको भिखारी को कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जो वह ग्रुप देगा जिसके पास देने वाला ग्रुप होगा, कौन सा, प्लस आई प्लस एम वाला जो ग्रुप होगा वो देगा। प्लस आई वाला ग्रुप कौन होता है, लोन पेयर कंटेनिंग और नेगेटिव चार्ज वाला प्लस आई होता है, और प्लस एम वाला लोन पेयर होता है और नेगेटिव चार्ज वाला भी प्लस आई प्लस एम ग्रुप शो करता है। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, तो ये प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स ऑफ माइनस एम के इनवर्स होता है।
तो देने वाला अपॉन लेने वाला। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेम सेम टाइप का, जैसे कि कार्बन पॉजिटिव कौन स्टेबल करेगा, पॉजिटिव वाला स्टेबल करेगा, कार्बन नेगेटिव का माइनस वाला स्टेबल करेगा। इसी को कहते हैं वाई भाई कॉन्सेप्ट। ये इसका भाई, ये इसका भाई, सेम वाई भाई कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो ऐसे याद रखो कि भाई भाई कॉन्सेप्ट में स्टेबल करता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही सब का। अब देखो एक और चीज मैंने पिछले लेक्चर में स्लाइड में बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्स ऑफ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। तो भाई ये बात हमें समझ में आ गया ना, और एक एक ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं इसका बचेगा। और उसके बाद मैंने 40 to 45 क्वेश्चन अभी इस स्लाइड में रखा है पूरा, ठीक है। तो देखो 40 to 45 क्वेश्चन इसमें कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखना, अगर ये सारा क्वेश्चन ईमानदारी से बना लेने पर सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाने वाला है। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी आ जाएगा ना, तो एसटी का स्ट्रेंथ आ जाएगा, उस कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब कार्बन आयन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये क्या हुआ, अब उसमें तो सारा इलेक्ट्रॉन दे के निकला था, अब ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे के निकलेगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये निकल जाएगा, ये नल्ला निकल जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन दिया मतलब नेगेटिव चार्ज। अब ये खुद फिर से अनस्टेबल हो गया, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए कार्बन आयन जो होता है उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो लेने वाले पे डिपेंड करता है। लेने वाला कौन होता है, माइनस एम प्लस आई, माइनस एम माइनस आई, ठीक है। और माइनस एच का ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है, इसका ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। माइनस एम और माइनस आई का ज्यादा जिक्र करते हैं, और प्लस एच प्लस एम प्लस आई का जिक्र करते हैं इस सब में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का स्टेबिलिटी लेने वाला अपॉन देने वाला। देने वाला कौन होता है, प्लस आई वाला प्लस एम वाला। लेने वाला कौन होता है, माइनस एम वाला। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En इनवर्स ऑफ साइज, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्स ऑफ साइज होता है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज सेम एटम पे है या डिफरेंट एटम में है। मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें खुद सोच के अपने पास अपने से आंसर करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट बाद आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अनायन का स्टेबिलिटी चेक करो। अनायन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखो कि चार्ज कहाँ है, सेम एटम पे है या अलग अलग एटम पे है। यहाँ पे चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे चार्ज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे है। तो चार्ज ऑन सेम एटम, यस। तो इफेक्ट चार्ज ऑन सेम एटम, नो। तो पीरियड और ग्रुप में चेक करो। सेम पीरियड में क्या चेक करते हैं, ईएन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ईएन बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईएन इंक्रीज होगा। ईएन इंक्रीज होने से क्या, ईएन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज होगा ना, ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइज बढ़ेगा, क्योंकि ये सेम एटम डिफरेंट एटम पे है, तो साइज से चेक करेंगे। साइज ग्रुप में है तो ग्रुप में साइज से चेक करते हैं, ठीक है। ग्रुप में साइज से चेक करेंगे, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। हमें इफेक्ट से भी कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि साइज ऑन सेम एटम है तो ये केस चला जाएगा। अगर साइज ऑन सेम एटम है, साइज ऑन डिफरेंट एटम है तो ये वाला केस जाएगा। साइज ऑन सेम एटम है तो ये वाला केस जाएगा। सिंपल सा 2 केस याद रखना है और इफेक्ट लगाना है। हमेशा कंफ्यूजन आता है कि कब इफेक्ट लगाए, कब इसमें साइज से चेक करे, कब ईएन, कब पीरियड, कब साइज, कब ग्रुप से, कब कुछ पता नहीं चलता। तो इस कारण 2 केस में से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इससे चेक करते हैं चार्ज ऑन सेम एटम।
देखो यहाँ पे चार जोन सेम एटम है, कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे। अब इसका मतलब समझ में आया, चार जोन सेम एटम, चार जोन डिफरेंट एटम। तो सेम में ये सेम है, इस पे भी है, इस पे भी है। देखो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे MHI। कौन सा? MHI, जो हम लोग पहले सीक्वेंस का बात कर चुके हैं। ये सीक्वेंस का जो बात कर चुके हैं हम लोग, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे, ठीक है। देखो रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन कैसे है? जैसे कि इसका अल्फा एच कितना है, इसका अल्फा एच बताओ 6, इसका अल्फा एच 3, इसका अल्फा एच 2। तो अल्फा एच बढ़ेगा मतलब हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा मतलब प्लस एच इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस एच प्लस वाले को स्टेबल करेगा, और प्लस वाले को स्टेबल करेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज है इसके अंदर। इसमें कितना अल्फा एच होगा? इसमें भी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसमें अल्फा एच कितना हो जाएगा? इसमें 3 2 5। इसमें अल्फा एच 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। इसमें अल्फा एच बराबर 4, ठीक है। देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इस कारण अल्फा एच दोनों में सेम है, ठीक है। रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जिसमें हो रहा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए पहले अल्फा एच से चेक करोगे तो क्वेश्चन गलती हो सकता है। इस कारण हमेशा प्रायोरिटी अल्फा एच फिर इंडक्टिव इफेक्ट को रखना है, सबसे पहले रेजोनेंस को। यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन जो है, ये नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम पे है। तो साइज ये क्या कहते हैं, चार जोन सेम एटम डिफरेंट एटम पे है। तो इसको क्या कैसे देखेंगे? इस पे चार्ज कहाँ किस पे है? हम्म? अच्छा हाँ, इस पे चार्ज ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब सॉल्व करो। अब देखो इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीजन वाला आ जाएगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा? स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? नाइट्रोजन वाले का। ए फिर बी फिर सी, क्योंकि इसका ईएन क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन इन्वर्स होता है ना, इस कारण ये हो जाएगा। अब है इसमें इसमें है बैक बॉन्डिंग, और ये बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधे अल्फा एच हो रहा है 4। तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे अनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है।
अनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ना हाइपर कंजुगेशन हो रहा, तो इसको किससे चेक करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट में देखो कि यहाँ ये फ्लोरीन ये क्या लगा रहा है? माइनस आई। ये भी क्या लगाएगा? माइनस आई। ये भी क्या लगाएगा? माइनस आई। तो इसमें पावर किसका ज्यादा होता है? माइनस आई का। इसमें कौन सा फैक्टर काम करेगा? पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर आ जाता है, तो पावर फैक्टर किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। माइनस आई का ऑर्डर याद होना चाहिए इसमें। यहाँ पे ऑर्डर याद होगा तभी ये सारा ये क्वेश्चन बनेगा। माइनस आई का ऑर्डर फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो फ्लोरीन का ज्यादा है माइनस आई, तो माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव को स्टेबल करेगा, बताया था ना। माइनस आई वाला माइनस अगर माइनस आई लगा रहा है ना, देखो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसको माइनस आई वाला ये स्टेबल करेगा, जिस कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है कि देखो ये पहला और दूसरा, मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पे निर्भर करता है। अभी देखो कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन पे है, दोनों कार्बन पे सेम सेम कार्बन पे क्लोरीन है, लेकिन एक में क्लोरीन का फैक्टर ज्यादा है, इसमें एक क्लोरीन ज्यादा है, इसमें इसमें एक ही क्लोरीन है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका नंबर ज्यादा होगा। तो नंबर ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा होगा तो माइनस आई भी ज्यादा होगा एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नंबर फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? नंबर फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन पे, तो दोनों में देखो कि फ्लोर, अब देखो पावर तो सबका सेम है, डिस्टेंस अलग है, नंबर सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर, यहाँ पे कौन सा काम करेगा? डिस्टेंस फैक्टर। कौन सा काम करेगा? डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इसीलिए जिसमें डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस कम होता है तो डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस कम होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। भाई ऐसे लिख लेना, पूरा बुढ़ापा में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस, नंबर, पावर रूल, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीनों अप्लाई होगा। देखो कैसे। सबसे पहले देखो कि फ्लोरीन लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है, और यहाँ पे दो ब्रोमीन है। ठीक है, और यहाँ पे दो ब्रोमीन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, तो इसमें अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा। ठीक है, ये सॉरी पहला और दूसरा, ये दूसरा कार्बन पे। तो देखो कि सबसे पहले डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस को देखेंगे। इसका रूल यही है, डीएनपी रूल में यही है, सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस इसका कम है, पावर से कोई लेना देना नहीं है इसमें, पावर को कांस्टेंट और नंबर को कांस्टेंट करके चलना है। इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसका डिस्टेंस कम, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, इसमें माइनस आई कम लगेगा। ठीक है, इसमें माइनस आई बहुत ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस सेम और नंबर भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, इस कारण पावर तो इसका कम है। ठीक है, पावर इसका कम है लेकिन नंबर ज्यादा है। चलो, तो ये डीएनपी रूल समझ में आ गया। एक बार सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना यार, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता। इससे बाहर मैं 45 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे उससे बाहर कुछ कुछ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन जाएगा लेकिन तुमसे बन ही जाएगा आराम से। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, इसे क्या कहते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बैक बॉन्डिंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इससे मोर रेजोनेंस हो रहा है, इस कारण ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और ठीक है,
यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ये कौन सा है? एरोमेटिक। ये कौन सा है? रेजोनेंस। ठीक है, और ये सिंपल सा अल्फा एच, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अल्फा एच 3। अब यहाँ पे है 13 क्वेश्चन में है, 13 क्वेश्चन में देखो कि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, देखो कि एक चीज है कि यहाँ एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे सॉरी, एक ये लगा लो, यहाँ एंटी एरोमेटिक ये बन रहा है। सब चीज देख के चलो ना यार, अपने आप बन जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है और ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, कौन सा ज्यादा हो जाएगा? और ये यहाँ पे अल्फा एच बराबर 4, कौन सा ज्यादा हो जाएगा? अरे यार, रेजोनेंस सबसे पीछे आता है ना, एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे आएगा ना, रेजोनेंस आएगा ही नहीं। एरोमेटिसिटी पहले आएगा, एरोमेटिक नहीं ना है तो पीछे भागो, एरोमेटिक नहीं है तो पीछे भगाओ। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। ठीक है, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये दोनों 14 और 15 देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बोकैटायन पे ध्यान देना, सभी कार्बोकैटायन पे, ये कार्बोकैटायन पे। ठीक है, ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से बन रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग से बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये CH3 क्या लगाएगा? प्लस आई। ठीक है, या प्लस आई छोड़ो, प्लस एच लगाएगा ना पहले, प्लस एच। तो यहाँ पे अल्फा एच भी है, अल्फा 6 है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 3 अल्फा एच, मतलब 6 अल्फा एच। यहाँ पे अल्फा एच बताओ, 3 अल्फा एच। अब बताओ किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा? इसका ज्यादा होगा, नहीं होगा? और इसमें यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है तो ये दोनों से ज्यादा ही होगा। अब इस दोनों में देखो कि अल्फा एच किसका ज्यादा है? अल्फा एच बराबर इसमें 4, इसमें अल्फा एच बराबर 2, तो इसका ज्यादा होगा, नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं है तो अल्फा एच से देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 15 एग्जाम्पल और भी मस्त है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग तो हो ही रहा है, कलर चेंज करके लिखो कि बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों तरफ हो रहा है, बोथ साइड बैक बॉन्डिंग, वन साइड बैक बॉन्डिंग, मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे लेस स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, इस कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। देखो सिंपल सा बात है ना कि अगर तुम एक साइड पे ध्यान दोगे, एक तरफ पे एक चीज पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा वो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों तरफ ध्यान दोगे किसी भी चीज के बारे में, दोनों चीज के बारे में सोचोगे तो एक दोनों चीज में से कोई एक नहीं गड़बड़ हो जाता है, इस कारण वहां पे स्टेबिलिटी तुम्हारा बिगड़ सकता है। इस कारण एक पे ध्यान दो तो एक पे ज्यादा स्टेबिलिटी रहता है। समझ में आ रहा ना क्या कर रहे? ठीक है, समझ गया तो बहुत अच्छा। चलो, तो अच्छा एग्जांपल तो चला गया, अब आ रहा है ना, अब इस टाइप का एग्जांपल भी नीट में आता है, एग्जाम में इस टाइप का आता है। तो देखो इस टाइप का कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वाला सेम रहता है, देख लो ये सबका सेम रहता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये सबका सेम रहता है, इसका भी ये सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है इससे, इस सब से, इस सब से हम लोगों को कंपेयर करना है। ठीक है, चलो तो अब कंपेयर करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले तो तुमको पता है ना, कार्बोकैटायन प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर उसके बाद माइनस आई, फिर ऐसे करके देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें ये लोन पेयर वाला ये क्या लगाएगा? प्लस एम, ये क्या लगाएगा? माइनस एम। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बताया था ना इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ये ए और बी होता था। ठीक है, ये ए और बी वाला क्या करता था? माइनस एम लगाता था, और ये प्लस एच लगाएगा, नहीं है? लगाएगा नहीं, प्लस एच लगाएगा, मतलब अल्फा एच इसके पास कितना है? 3, इस पे इसके पास कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है। तो देखो
ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज वाले को प्लस एम देगा, ठीक है, ये माइनस एम इससे लेगा, और इससे ले ही रहा है ना, और इससे इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो इसको अनस्टेबिलिटी हो जाएगा ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो प्लस एम वाला आके इसको दे रहा है, प्लस एच वाला भी आके इसको दे रहा है, तो ये कुछ ज्यादा ही देगा, ठीक है, ये कुछ ज्यादा इसको देगा, ये थोड़ा कम देगा, ठीक है। तो और ये कुछ नहीं दे रहा है, ये कुछ ले रहा है, कौन अच्छा होगा? तो सबसे ज्यादा तो ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, क्योंकि जो नहीं लेगा वही तो अच्छा होगा ना। ये तो कुछ नहीं ले रहा है ना, ये कुछ नहीं दे रहा ना ले रहा है, वही अच्छा है ना, इससे इससे तो वही अच्छा है ना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। देखो अब ये इसमें प्लस एम लगाता है, अब यहाँ पे ओ सी एस थ्री प्लस एम लगा के नहीं माइनस आई लगाएगा, कैसे? ओ सी एस थ्री यहाँ पे प्लस एम नहीं लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, ये यहाँ पे प्लस एम लगाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कुछ नहीं लगा रहा, यहाँ पे माइनस आई लगा रहा और ले ही रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसे ले ही रहा होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर एक मिनट, ए का सबसे ज्यादा होता है, फिर सी का, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड माइनस एम लगाता है, पता है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर था, इसको बोलते थे ए और इसको बोलते थे बी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए था, तो ये माइनस एम लगाएगा, पोलर पाई 1 होना चाहिए था, ये माइनस एम लगाएगा, ये लोन पेयर वाला है तो प्लस एम लगाएगा, ये सी डी थ्री क्या लगाएगा, सी डी थ्री क्या लगाएगा, प्लस एच वाला, तो स्टेबिलिटी ये कुछ नहीं लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्लस एम वाला हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस एम वाला हो जाएगा ना, उसके बाद माइनस एम वाला नहीं हो, ये कुछ नहीं लगा रहा ना, तो ये हो जाएगा ना पहले डी, उसके बाद ए, सबका आ रहा है ये, ठीक है भाई, एकदम धांसू तरीके से है पूरा, एकदम मस्त, भूलोगे नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है। बस याद रखना कि कार्बन पे चार्ज कहाँ है, का सेम एटम है, डिफरेंट एटम है, कहाँ इफेक्ट देखना है। अभी तो सब में सेम एटम चलेगा, अभी तो सब में सेम एटम पे चलेगा, पहले में सेम एटम नहीं था तो उसमें कैसे वो था वो मैंने देख लिया था, अब सब में सेम एटम है। इंडक्ट अब इफेक्ट कैसे लगाना है हर चीज में, सो देखो कहाँ कहाँ वेरिएशन आता है, सो भी इसमें आएगा, अभी नॉर्मली चल रहा है। अब देखते हैं इसमें ना, अब इसमें देखते हैं कि प्लस आई प्लस एच, इसमें कोई, ये तो सी एच थ्री यहाँ पे है ना, सी एच टू सी एच थ्री है, सी एच सी एच थ्री है, तो इसमें अल्फा एच बताओ कितना है, अल्फा एच 3, इसमें अल्फा एच 2, इसमें अल्फा एच 1 है ना, तो जिसका अल्फा एच ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा हो जाएगा, तो इस कारण ये ज्यादा हो जाएगा, समझ में आया? अब ये देखो, अब इसमें प्लस एच इफेक्ट बताए थे ना, प्लस एच इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, प्लस एच इफेक्ट, जल्दी बताओ प्लस एच इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, हाँ प्लस एच इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, सी एच थ्री का ज्यादा होता है ना, सी एच थ्री वाले का, और उसके बाद सी टी थ्री वाले का, सॉरी उसके बाद सी डी थ्री, हाँ सी टी थ्री वाले का, उसके बाद सी डी थ्री वाले का, ठीक है। अल्फा एच दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो अल्फा एच यहाँ पे, अल्फा एच 3, अल्फा एच 3, अल्फा एच 3, अब इंडक्टिव इफेक्ट भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से चलने से पहले एक बात बताओ कि किसी इससे प्लस एच से ही चलेंगे, क्योंकि इसका अल्फा एच तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन इफेक्ट कौन ज्यादा लगाता है, ये भी तो बताया था, प्लस एच इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सी का, सबसे ज्यादा सी का हो जाएगा, फिर ए का हो जाएगा, फिर बी का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का बात करें तो सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर बी, सी का मतलब सी एस थ्री वाला, फिर ए, सॉरी यहाँ पे डी आना चाहिए, गलती हो गया, बोला था,
ठीक है, हाइड्रोजन ड्यूटियम, इसके बाद ये ऐसे करके आ जाएगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कि ये प्लस एम लगा रहा है ना, ये भी प्लस एम लगा रहा है, तो अब बताओ एक क्वेश्चन बताओ कि प्लस एम यहाँ ये ज्यादा लगाएगा या ये ज्यादा लगाएगा? बोलो प्लस एम कौन ज्यादा लगाएगा? इसमें प्लस एम दोनों में सेम लगाएगा, प्लस है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ऑर्थो पे रहे, मेटा पे रहे, पारा पे रहेगा, मेटा पे रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा, पैरा पे लगेगा, ऑर्थो है पैरा पे। तो प्लस एम वाला तो यहाँ पे प्लस एम का इफेक्ट तो हम लोग छोड़ ही देंगे। अब देखो कि ओ OH कौन सा इफेक्ट लगाता है? OH लगाता है माइनस आई, ये भी माइनस आई। अब जो पास रहेगा वही तो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, यहाँ पे माइनस आई ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए इसका सॉरी, अब यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है, देखो पॉजिटिव वाले से माइनस आई लगा रहा है, मतलब और दे रहा है और ले रहा है, ठीक है, तो और लेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या कम करेगा? इसका स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगा ना, इस कारण इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सब चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझ के चलना पड़ेगा तो सब आ जाएगा। NO2, NO2 में माइनस है, फिर से सेम, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस एम सेम बात है ना, माइनस एम सेम बात, लेकिन माइनस आई भी तो लगाता है, यहाँ पे माइनस आई ये ज्यादा लगाएगा, ये कम माइनस आई लगाएगा, जिसके कारण ये कम लगेगा CH2 का, इसका कम माइनस आई लगाएगा, कम लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, ये तो ज्यादा ही ले रहा है, पास में है तो ज्यादा ले लेगा, तो इस कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, अब यहाँ पे प्लस H तो लगा रहा है, यहाँ पे भी प्लस H लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई लगेगा, दोनों ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आई, तो जो पास पास रहेगा और प्लस वाला है पास रहेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अब है CH3, ये वाला देखो, ये एग्जांपल, ये क्या लगाएगा? माइनस आई, ये क्या लगाएगा? प्लस H, सीधे इफेक्ट देखते जाओ ना, इफेक्ट, ये माइनस है लगा, ये प्लस है लगा, कौन सबसे ज्यादा हो जाएगा? सबसे ज्यादा तो बी हो जाएगा, और जो कुछ नहीं लगा रहा है ना, वो माइनस वाला है ना, तो माइनस ना प्लस है ना माइनस है, तो सी आ जाएगा पहले, फिर ए आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सब समझ में आ गया ना, ठीक। यार क्या हो जाता है यार इसको? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया, अब 25, ठीक है। 25 वो थोड़ा सा लैग हो गया था, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में CH2 प्लस है, यहाँ पे क्या लगा रहा है? प्लस आई, ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये प्लस आई लगा रहा है ना, चलो प्लस आई लगा रहा है, सॉरी छोड़ो प्लस आई, पहले तो प्लस एच देखो ना, गलती तुमसे भी हो सकता है इसीलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लस एच लगा रहा है, तीन अल्फा एच होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 अल्फा एच होगा, और यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं होगा, यहाँ पे प्लस आई भर के लगेगा, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस एच नहीं लगेगा क्योंकि मीजो पे है,
यहाँ पे भी प्लस एच नहीं लगेगा क्योंकि मीजो पे है, यहाँ पे प्लस आई लगेगा, यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लगेगा, इसमें प्लस आई थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है कि लगेगा, लेकिन प्लस एच इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि अल्फा एच ज़्यादा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम, फिर इससे, ठीक है। अब देखो कि एक ब्रेड सूल आता है बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, बाईसाइक्लो। यार ये तो फिर वही काम कर रहा है। हाँ हम लोग ब्रेड रूल पे थे, ठीक है। अब ब्रेड रूल देखो कि क्या होता है। जो ये ब्रिज हेड कार्बन है इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज या इसके बगल में अगर कोई भी एल्कीन भी आ जाए ना, ठीक है, एल्कीन भी आ जाए तो वो ब्रिज, तो उस पे sp2, तो ये जो कार्बन होगा ना वो sp2 कभी नहीं होगा, ये ब्रेड रूल कहता है। तो ये sp2 नहीं होगा ना, तो sp2 नहीं होगा, तो अब इसमें देखो कि अल्फा एच कितना हो जाएगा, इसमें अल्फा एच बताओ कितना होगा, अल्फा एच बताओ। अल्फा एच 0, क्योंकि sp2 है ही नहीं ना, कोई sp2 नहीं है। यहाँ पे अल्फा एच बताओ, 1 2 2, ठीक है, तो इसका ज्यादा हो जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में हमें इससे पहले देखो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता था, क्वेश्चन फिर से अपने से ट्राई करो तुम्हें आएगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखो कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता था, ठीक है, बताओ। देखो हिंट भी दिया हुआ है, हिंट में थोड़ा सा ये लिखा हुआ था, बताओ कि माइनस आई कहाँ लगेगा ज्यादा, यहाँ पे माइनस आई ज्यादा यहाँ लगेगा, उससे कम माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। देखो इसमें में क्या होता है कि कार्बन का जो जो चार्ज होता है ना वो रिंग पे ही आ जाएगा, कार्बन का ही होना चाहिए, रिंग पे ही आ जाना चाहिए। हम इससे पहले क्या देखते थे कि कार्बन सेम पे आना चाहिए, ठीक है, कार्बन सेम पे आ जाएगा ना, कार्बन का जो सॉरी चार्ज जो है वो डिफरेंट आएगा, तो उसके लिए अलग रूल था कि उसको en से और साइज से देखते थे, सेम पे आ जाए तो वो हम लोग ऐसे इफेक्ट लगा के देखते थे। अभी भी सेम पे ही है लेकिन अभी रिंग पे है, रिंग के बाहर था इससे पहले सारा क्वेश्चन में, लेकिन अभी रिंग पे है, ठीक है, रेजोनेंस वाले रिंग पे है, तो रेजोनेंस वाले पे ध्यान रखना, रेजोनेंस वाले का बात करें इसके बाद क्वेश्चन आएगा बहुत सारा जिसमें रेजोनेंस रहेगा लेकिन रिंग पे भी रहेगा, रेजोनेंस नहीं रहेगा रिंग पे रहेगा, तो उसका क्वेश्चन इफेक्ट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आएगा तो बात करते हैं। तो देखो इसमें, अब इसमें ना प्लस एम लगेगा ना माइनस एम, कुछ नहीं लगेगा, प्लस एच भी नहीं लगेगा, सिर्फ इफेक्ट से माइनस प्लस आई के इफेक्ट से चेक करेंगे। तो NO2 क्या लगेगा, माइनस आई, ये ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका थोड़ा सा कम, तो ये धीरे धीरे डिस्टेंस कमेगा तो इफेक्ट कमेगा, तो माइनस आई ज्यादा लगेगा तो अनस्टेबल करेगा ना इसको, कार्बोकैटायन को, बहुत बार बता चुके हैं, इस कारण अब तुम्हें खुद से बनना आना चाहिए। क्वेश्चन को बूस्टअप कर दूंगा तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब ये 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन,
चलो बताओ जल्दी से, देखो जल्दी। चलो ये बताओ, यहाँ पे प्लस एच तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा नहीं, ठीक है। हो गया। हुआ क्यों, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लस आई लगेगा, यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, सब में प्लस आई लग रहा है, लेकिन कौन ज्यादा लगा रहा है, तो प्लस आई का इफेक्ट हम लोग देखे थे, ट्रिटियम को ज्यादा होता था, फिर ड्यूट्रियम का, फिर हाइड्रोजन का ज्यादा होता था, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता था, किसका, ट्रिटियम का, फिर उसके बाद इसका, फिर सबसे कम इसका, सबसे कम इसका, ठीक है। तो अब इसका सबसे कम होता था, तो अब देखो कि सबसे ज्यादा ट्रिटियम का होता था, तो ट्रिटियम का सबसे ज्यादा था, इसीलिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी पहले आ जाएगा, ठीक है। सी पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, ड्यूटेरियम वाला, तो ड्यूटेरियम वाला ए आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, हाइड्रोजन वाला, तो बी आ जाएगा। तो ये आंसर सबका आना चाहिए। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई, ये माइनस आई किसका ज्यादा आता है, माइनस आई इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा माइनस आई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा ए हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा ना, ये तो प्लस आई लगा रहा है ना, प्लस आई, ये प्लस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई इसका कम होता है, तो सब उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। अब देखो यही बात कर रहे हैं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, हम लोग डायरेक्ट कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसमें माइनस एम मत लगा देना, माइनस एम नहीं लगा देना, क्योंकि इसमें रिंग नहीं है रेजोनेंस वाला, ठीक है। तो इसमें माइनस आई लगेगा, इसमें माइनस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा, और यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई थोड़ा कम लगेगा, तो यहाँ ज्यादा लगेगा तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा पॉजिटिव वाले को, यहाँ पे कम लगेगा तो कम स्टेबल करेगा, इसमें लग ही नहीं रहा तो सबसे कम स्टेबल करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उससे कम ये सबसे कम स्टेबिलिटी ये होगा। 32 क्वेश्चन में है, थर्टी टू क्वेश्चन में बताओ, 32 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे चार्ज कहाँ है, डिफरेंट एटम पे, तो किसी से देखेंगे, ओल्ड स्टाइल से, मतलब ग्रुप में है तो साइज से देखेंगे, तो साइज बढ़ेगा तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी भी बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा, ओल्ड स्टाइल मतलब सल्फर का साइज ज्यादा होता है, इसका ज्यादा ज्यादा कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो यहाँ नाइट्रोजन कौन सा है, ये कार्बन कौन सा है, sp, और नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन कौन सा है, sp3 नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन sp3 हो जाएगा, तो बताओ कौन सा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, sp का, फिर sp3 का, वैसे भी कार्बन नाइट्रोजन में sp en किसका ज्यादा होता है, कार्बन sp का en ज्यादा होता है, कार्बन
नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कार्बन sp का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। कार्बन का 3 गो sp sp2 sp3, और ऐसे एक्चुअली बात करें तो En sp का ज्यादा होता है, sp2 का सबसे कम sp3 का। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा 34 में। 34 में ये हो गया sp, और ये कौन सा हो गया sp2। किसका En ज्यादा? एक मिनट, ये भी तो sp2 है, लेकिन ये जो एल्कीन है ये माइनस आई लगाएगा। एल्कीन हमेशा माइनस आई लगाता है, ऑर्डर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। माइनस आई माइनस को स्टेबल कर रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। ये क्या लगाएगा? प्लस आई। ये क्या लगाएगा? माइनस आई। ये क्या लगाएगा? माइनस आई। और माइनस आई ज्यादा किसका हो जाएगा? माइनस आई ज्यादा किसका होगा? NO2 वाले का ना। NO2 वाले का ज्यादा हो जाएगा माइनस आई। तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बी का। सबसे ज्यादा सी का। तो सबसे कम ए का हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई लगा रहा है, उससे इसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई कम हो जाएगा। NF3 इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, माइनस आई ज्यादा होता है। उसके बाद फ्लोरीन का माइनस आई होता है सबसे कम, इसका प्लस आई प्लस एच लगेगा। एक मिनट। तो CD3 का क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मीजो पे प्लस एम नहीं लगता। यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, ये भी माइनस आई लगेगा। माइनस आई इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, और इसका सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो कि कार्बन 3 प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस आई लगा रहा है। यहाँ पे प्लस एच नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बताए थे कि कार्बन आयन में प्लस एच नहीं लगता है या माइनस एच नहीं लगता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है कार्बन आयन में। तो यहाँ पे वो मत सोच लेना। तो यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहा है, फिर 2 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है। इसीलिए इसका जो ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर इसका ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस आई के इनवर्स होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ये लोन पेयर वाला है, यहाँ पे ये लोन पेयर वाला है, तो ये जो इफेक्ट लगाएगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई लगाएगा। ठीक है। लोन पेयर वाला माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगाएगा, लेकिन इसका माइनस आई ज्यादा होगा। यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगाएगा? प्लस आई लगाएगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस आई थोड़ा सा कम लगाएगा, इसी कारण इसका जो आंसर आएगा सबसे ज्यादा बी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना यार? ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो, ये कार्बन कौन सा है? sp2। ठीक है। और ये कौन सा है? sp। और मैंने बताया था कि sp मोर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और मोर en, और en sp का सबसे ज्यादा होता है, इस कारण इसका मोर स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तीनों को तो En से करेंगे, पर इसको दोनों को समझा लो साइज से, और इसको समझा लो En से। ठीक है। साइज से चेक करना है, तो साइज को किसका ज्यादा होता है? ओल्ड स्टाइल इसका ज्यादा, तो En ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, सॉरी साइज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इस तीनों को इलेक्ट्रोनेगेटिव से समझाओ। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे En बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन और आयोडीन। फ्लोरीन और आयोडीन में फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता है? ज्यादा होता है, इसका माइनस आई कम होता है। ठीक है। यहाँ पे NO2 आ गया, यहाँ पे NO2 प्लस, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H, यहाँ पे प्लस M, यहाँ पे माइनस M। बताओ माइनस M माइनस को स्टेबल करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा? A। और यहाँ पे प्लस M लगा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? D। उसके बाद ये प्लस H का इफेक्ट
माइनस एम से कम होता है, तो इस कारण क्या आ जाएगा सी, उसके बाद कौन आ जाएगा बी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 43। लिखना है HW अपने से करना। ठीक है, ये भी सब सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी HW। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये देखो अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बैक बॉन्डिंग कर देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, इसके पास कुछ खाली नहीं है, इसके पास भी कुछ खाली नहीं है, तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सिर्फ रेजोनेंस होके रह जाएगा, इस कारण यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिसको कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है, ये इस तरफ ही सिर्फ कंजुगेट कर देता है एक ही डायरेक्शन में, और इसका कंजुगेशन इधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों तरफ इसका कंजुगेशन होता है, दोनों तरफ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है क्रॉस कंजुगेशन के। मैंने बताया था कि दोनों तरफ देते हैं तो उसका स्टेबिलिटी कमजोर हो जाता है, और जो एक तरफ सिर्फ देता है, एक ही तरफ देता रहता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही था, तो इस लेक्चर का यही था। थैंक यू। एक बार अपने से खुद से, एक बार खुद से सारा एग्जाम्पल ट्राई करोगे, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके।